अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो बग़ैर ताख़ीर किए चलें स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जी फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंतहा दर्जे के आसान हैं। बस आप लोगों ने सिर्फ गौर से सुनते जाना है और आपके न्यूमेरिकल जो है ना ये आपको समझ भी आ जाएंगे और याद भी रहेंगे इंशाल्लाह। 3.1 First numerical. A force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 मीटर per second. What is its mass? ठीक है, वो कह रहा है कि एक बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है विच इज़ 2 मीटर पर सेकंड। आप ये बताएं कि उस बॉडी का मैस कितना होगा। ठीक है, क्या आपने कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा है जिसके अंदर मैस और उसके बाद जो है वो एक्सेलरेशन और फोर्स जो है वो इन्वॉल्व हो? पहले हम जो है वो इसका डाटा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, डाटा में हमारे पास दो चीज़ें जो है वो दी हुई हैं। एक चीज़ जो है वो हमें फोर्स दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। दूसरी चीज़ जो है वो हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमसे जो पूछा गया है टू फाइंड, वो हमारे पास है बच्चे जस्ट मैस पूछा है सॉरी, हमसे जो है वो मैस पूछा गया है। सो एम जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। क्या आपने कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा है जिसके अंदर जो है वो फोर्स, एक्सेलरेशन और मैस जो है वो इस्तेमाल हो रहा हो? आप ज़रा सोचें, तब तक मैं यहाँ पे हेडिंग दे लूँ फार्मूला। ठीक है, सोच लिया आप लोगों ने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? जादू की पर्ची हमने इस चैप्टर की भी बना ली है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर फोर्स, मैस और एक्सेलरेशन तीनों चीज़ें आ रही हैं। अब डाटा के अंदर हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन। मैस हमने मालूम करना है, लिहाजा यही फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। सो फार्मूला हमारे पास है F इज़ इक्वल टू एम ए, जिसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहते हैं। F इज़ इक्वल टू एम ए। लेकिन सॉल्यूशन में हमसे उसने जो है वो फोर्स नहीं पूछी, हमसे उसने जो चीज़ डिमांड की है वो है मैस। तो अब इसी फार्मूला को हम जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। सो हमें पता है यहाँ पे मैस हमने कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अब ये कहेंगे कि मैस इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 20 न्यूटन्स, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 2 1 2, 2 10 20। सो ये हमारे पास जो है वो 10 आ जाएगी। मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। सो हम ये फाइनली कह सकते हैं कि मैस इज़ इक्वल टू 10 kg। यही आपका जो है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर है। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल को। जी, तो अब हमारे पास जो है वो सेकंड न्यूमेरिकल मौजूद है। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। कि एक बॉडी का जो वेट है वो कितना है? 147 न्यूटन जो है वो दिया हुआ है। व्हाट इज़ इट्स मैस? इसका मैस कितना होगा ये आपने बताना है। टेक द वैल्यू ऑफ जी इज़ एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। के वैल्यू ऑफ जी जो है वो आपने कितनी लेनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो लेनी है। तो अब हम डाटा जो है वो चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि एक हमें वेट प्रोवाइड किया गया है और एक हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो दी गई है। तो हमसे जो डिमांड किया जा रहा है वो है जी मैस। तो जादू की पर्ची हमें बताएगी कि फार्मूला कौन सा लगेगा। ये सो अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास गिवन कौन कौन सी चीज़ें, वेट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो मैस है। मैस किस किस इक्वेशन के अंदर जो है वो आ रहा है? अब वो इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, अब इन सब के अंदर ही मौजूद है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे M1 M2 की फॉर्म में जो है वो मौजूद है। तो लिहाजा हमें जस्ट M वाली जो है वो वैल्यू देखनी है और दूसरी चीज़ भी देखना है कि हमारे पास वेट और किस किस में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो वेट और किसी में भी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक इस इक्वेशन के अंदर जो है वो वेट आ रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो भी इसी में आ रहा है। लिहाजा यही हमारा जो है वो फार्मूला होगा जो हम इसके लिए सिलेक्ट करेंगे, जो कि वेट का फार्मूला है W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ W विच इज़ इक्वल टू mg। अब चूँकि हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो है मैस। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैस जो है वो इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो फोर्स वाले फार्मूला को ड्राइव किया था, यहाँ से अब वेट वाले फार्मूला को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो मैस इज़ इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, अब इसका जो है वो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है। मैस विच इज़ इक्वल टू 147, वेट की वैल्यू कितनी है? 147 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको डिवाइड करेंगे 14.7
kg जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो लिहाजा मैस की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 14.7 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, ठीक है ना, कितने आसान जो है वो न्यूमेरिकल हैं, बहुत ईजी है ये। ठीक है, पिछले चैप्टर के थोड़े से जो है ना वो औखे न्यूमेरिकल थे, क्योंकि औखे नहीं थे, थोड़े ज़रा लेंथी थे, क्योंकि हम थोड़े टेक्निकल आप ये कह सकते हैं। बट इस चैप्टर के जो है ना वो आसान है, बिल्कुल इंतहा दर्जे के जो है वो आसान है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल को। जी, अब हमारे पास जो है वो थर्ड न्यूमेरिकल मौजूद है। स्टेटमेंट ये है कि हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कि एक बॉडी है जिसका मैस है 10 kg, उसको गिरने से आपने बचाना है, तो आपको कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। बहुत आसान है, थोड़ा सा जो है वो आप ये कह लें कि कॉन्सेप्चुअल ज़रूर है, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड की है, हमें जस्ट उसने मैस जो है वो प्रोवाइड किया है, और हमसे पूछा ये है कि आप ये बताएं कि उसका फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी ताकि उसको गिरने से बचाया जा सके। सबसे पहले आप ये एक सिनेरियो देखें। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो एक मैस है, बॉडी है जिसका मैस है m विच इज़ इक्वल टू 10 kg। ठीक है, ये kg में बाहर लिख देता हूँ। अब इसको मैंने गिरने से बचाना है, तो ये गिरेगा नीचे की तरफ, ऐसे ही है। तो इसको गिरने से बचाना है, तो मैं कितनी फोर्स जो है वो लगाऊं ताकि ये नीचे की तरफ जो है वो गिरने से बच जाए। तो एक्चुअली मुझे उतनी ही फोर्स चाहिए होगी जितना इसका वेट होगा। ठीक है, और वेट किसके इक्वल होता है, W इज़ इक्वल टू mg। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मैस गिवन है, हमने जो है वो वेट इसका कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख लें कि यहाँ पे चूँकि वेट के अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इस्तेमाल हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि g विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है। अब हमें जो है वो चाहिए फार्मूला। तो ये यहाँ पे फोर्स कहा गया है, तो हमें पता है कि फोर्स और वेट जो है ये आपस में इक्वल होते हैं, तो लिहाजा हमें एक्चुअली वेट कैलकुलेट करना है। और वेट के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, सो यहाँ से हमने जो है वो वेट कैलकुलेट करना है। वेट इज़ इक्वल टू मैस की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10 kg। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिहाजा फाइनली हमारे पास जो वेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100 न्यूटन्स। तो इट्स मीन हमें 100 न्यूटन फोर्स जो है वो चाहिए होगी ताकि इसको गिरने से बचाया जा सके। तो ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल जो कि सॉल्व हो चुका है। जी, तो अब हमारे पास जो है वो फोर्थ न्यूमेरिकल मौजूद है। स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। बिलफर्ज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस भी हमें बता दिया गया विच इज़ 50 kg, और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है विच इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। आप ये बताएं कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब ज़रा इसका आसान सा मैं थोड़े से ना इसको स्केच करके बता देता हूँ। बिलफर्ज आप ये समझ लें कि हमारे पास जो है ना वो एक अदद कार मौजूद है। ठीक है, और इस कार का मैस जो है वो बिलफर्ज, ये लें जी, बिलफर्ज हमारे पास ये एक कार है और उसका मैस हमें दिया गया 50 kg बिलफर्ज। ठीक है, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स है हमारे पास 100 न्यूटन्स की। ठीक है, आप ये बताएं कि ये कार जब मूव करेगी तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपने बताना है। ठीक है जी, तो ये है सिनेरियो। हमें दो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, एक फोर्स दी गई है विच इज़ 100 न्यूटन, एक मैस दिया गया विच इज़ इक्वल टू 50 kg, और हमसे एक्सेलरेशन जो है वो डिमांड की जा रही है। ये फार्मूला ऑलरेडी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास F इज़ इक्वल टू m में यही वो फार्मूला यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसके तहत जो है वो हम इस इक्वेशन को इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे चूँकि एक्सेलरेशन डिमांड की जा रही है, तो लिहाजा मैस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर लूँगा। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 न्यूटन्स, न्यूटन वगैरह यूनिट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 50। तो ये एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 1 5 5 2 10। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो बन जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था आपका फोर्थ न्यूमेरिकल। तो अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या थी जी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, अब हमारे पास जो है वो फिफ्थ न्यूमेरिकल मौजूद है। इसकी स्टेटमेंट ये है, अ बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका वेट हमें बताया गया विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। अब वो कह रहा है कि उसको आपने इस बॉडी को जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है। आप ये बताएं कि अगर उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो आपको टोटल फोर्स जो है वो कितनी चाहिए होगी इस बॉडी को मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ से हम
जो है वो टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमसे जो है वो टोटल फोर्स जो है वो डिमांड कर रहा है, जिसको आप नेट फोर्स जो है वो ऑलरेडी थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वेट गिवन है और उसके बाद जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है। तो जब आपके पास वेट और एक्सेलरेशन गिवन हो तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने अभी आपको जो है वो बताया था कि वेट और फोर्स बराबर हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो हमारे पास 20 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि वेट और फोर्स तो बराबर होते हैं, ये हमसे पूछा गया। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिएगा, बिलफर्ज ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका वेट अब हमें जो है वो गिवन है, विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। वेट और फोर्स उस वक्त बराबर होते हैं जब बॉडी रेस्ट पर हो, ठीक है, यानी कि जितना वेट है उतनी ही जो है वो उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी अगर बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है। लेकिन अब बॉडी जो है वो मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसका वेट 20 न्यूटन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसकी जो फोर्स है वो डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो एक्ट करेगी अगर मैं इस वेट को स्टेबल रखना चाह रहा हूँ कि ये गिरे ना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसको स्टेबल रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बॉल पॉइंट है, इस बॉल पॉइंट को मैं यहाँ पे स्टेबल रखना चाह रहा हूँ ना, ये अब मैंने अपने जो है वो इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो अब ये जितना इसका वेट है, अगर मैं उतना ही वेट लगाऊंगा तो ये बॉडी रेस्ट पर होगी, अगर उससे कम लगाऊंगा तो ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, और अगर मैं इससे ज़्यादा लगाऊंगा तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फोर्स जो है वो उसके वेट से कुछ ज़्यादा फोर्स लग रही है, तभी तो बॉडी जो है वो ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव कर रही है। तो अब हम सबसे पहले जो है वो फोर्स लगाएंगे कि कितनी फोर्स लग रही है जो इसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का सबब बन रही है, और वो कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब हमारे पास जो है वो मैथ नहीं है, तो कोई इशू नहीं, सबसे पहले जो है वो अब हम मैथ ही कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से, वेट से। तो वेट का तो हमें पता है ना कि वेट जो है वो क्या दिया हुआ है, तो सोल्यूशन की तरफ जो है वो चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो मैथ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप रेफरेंस के तौर पर लिख लें सिंस W इज़ इक्वल टू mg, और अभी जो है वो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैथ कैलकुलेट करना है। सो मैथ जो है वो इक्वल हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं बच्चों, ये कांस्टेंट होता है, तो आप लोगों ने खुद से जो है वो याद रख लेने। सो मैथ विच इज़ इक्वल टू W की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 डिवाइडेड बाय G की वैल्यू कितनी होती है 10, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 kg जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास मैथ की वैल्यू तो आ चुकी है, मैथ जो है वो इक्वल आ गया है 2 kg। अब हमें चाहिए वो फोर्स जो इस बॉडी को ऊपर की तरफ जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाने का सबब बन रही है। तो जब वो फोर्स आ जाएगी तो एक फोर्स वो है जो इसको सिर्फ इस बॉडी को रोकने के काम आ रही है, एक फोर्स वो है जो इसको आगे जो है वो रोकने के बाद उसको मूव करवाने के भी काम आ रही है। तो दोनों को जमा कर देंगे तो टोटल आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है वो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अगर हमारे पास मास और एक्सेलरेशन जो है वो गिवन हो। सो नाउ वी नो दैट फोर्स विच इज़ इक्वल टू ma, ठीक है, F इज़ इक्वल टू ma। यहाँ से आपने जो है वो फोर्स निकालनी है विच इज़ इक्वल टू m हमारे पास कितने हैं 2 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई है 2 to the 4 न्यूटन्स, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास जवाब आ गया? नहीं बच्चों, अब ज़रा इस बात को समझिएगा। ये हमने फोर्स वो निकाली है जो इस बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव करवाने के काम आ रही है, जबकि ये फोर्स वो फोर्स है जो इस बॉडी को गिरने से बचाने के काम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें 20 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि इस बॉडी को गिरने से बचाया जा सके, फिर मुझे 4 न्यूटन जो है वो फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं इस बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करवा सकूं। तो टोटल जो हमारे पास नेट फोर्स आएगी वो किसके इक्वल आएगी? इस फोर्स और वेट के सम के इक्वल आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स विच इज़ इक्वल टू फोर्स प्लस वेट, ठीक है। अब फोर्स हमारे पास कितनी आई हुई है 4 प्लस वेट कितना था हमारे पास 20 न्यूटन। तो टोटल जो हमारे पास फोर्स आ गई है विच इज़ इक्वल टू 24 न्यूटन। सो आप ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स विच इज़ इक्वल टू 24 न्यूटन्स, और ये है आपका फाइनल
आंसर। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको ये 5 न्यूमेरिकल्स जो है वो समझ आ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो रिमेनिंग आपके 5 न्यूमेरिकल्स हैं कोशिश करूँगा कि मैं उनमें से 3-4 जो है वो सॉल्व करवा दूँ। अगर सारे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर 3-4 हुए तो ठीक है। ये देखें अब इसका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है जी, 24 न्यूटन्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।